दोस्तों ये शिव पुराण का एक अध्याय है जो उसे ध्यानपूर्वक सुनिए। यमलोक के मार्ग में सुविधा प्रदान करने वाले विविध दानव का वर्णन। व्यास जी बोले, प्रभु पापी मनुष्य बड़े दुख से यमलोक के मार्ग में जाते हैं। अब आप मुझे उन धर्मों का परिचय दीजिए जिसमें जीव सुखपूर्वक यम मार्ग पर यात्रा करते हैं। सनत कुमार ने कहा, मुनि, अपना किया हुआ शुभाशुभ कर्म बिना विचारे विवश होकर भोगना पड़ता है। अब मैं उन धर्मों का वर्णन करता हूँ जो सुख देने वाले हैं। इस लोक में जो श्रेष्ठ कर्म करने वाले और कोमलचित्त और दयालु पुरुष हैं, वे भयंकर यज्ञ मार्ग पर सुख से यात्रा करते हैं। जो श्रेष्ठ ब्राह्मणों को जूता और खड़ाऊ दान करता है, वह मनुष्य विशाल घोड़े पर सवार होकर बड़े सुख से यमलोक को जाता है। छत्र दान करने से मनुष्य उस मार्ग पर उसी तरह छाता लगाकर चलते हैं जैसे यहाँ छाता वाले लोग चलते हैं। शिविका का दान करने से मनुष्य रथ के द्वारा सुख से यात्रा करते हैं। सैया और आसन का दान करने से दाता यमलोक के मार्ग में विश्राम करते हुए सुखपूर्वक जाता है। जो बगीचे लगाते हैं और छायादार वृक्ष का आरोपण करते हैं अथवा सड़क के किनारे वृक्षारोपण करते हैं, वे धूप में भी बिना कष्ट उठाए यमलोक जाते हैं। जो मनुष्य फुलवारी लगाते हैं, वे पुष्प विमान से यात्रा करते हैं। देव मंदिर बनाने वाले उस मार्ग पर घर के भीतर कीड़ा करते हैं। जो यतियों का आश्रम निर्माण कराते हैं और उन अनाथों के लिए घर बनवाते हैं, वे भी घर के भीतर कीड़ा करते हैं। जो देवता अग्नि, गुरु, ब्राह्मण, माता और पिता की पूजा करते हैं, वे मनुष्य स्वयं ही पूजित को अपनी इच्छा के अनुकूल मार्ग द्वारा सुख से यात्रा करते हैं। दीप दान करने से मनुष्य संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित करते हुए जाते हैं। वृक्ष दान करने से दाता लोग शोक से रहित हो जाते हैं और सुखपूर्वक यात्रा करते हैं। गुरुजनों की सेवा करने से मानव विश्राम करते हुए जाते हैं और बाधा देने वाले उसी तरह के सुख से यात्रा करते हैं मानो वो अपने घर को जा रहे हो। दान करने वाले लोग संपूर्ण मनोवांछित वस्तुओं से भरे पूरे मार्ग द्वारा जाते हैं। मनुष्य उस मार्ग पर यमलोक में दिए हुए अन्य पान को भी पाता है। जो किसी को पैर धोने के लिए जल देता है, वह ऐसे मार्ग से जाता है जहाँ जल की सुविधा हो। जो आदरणीय पुरुषों के पैरों में मुक्तर लगाता है, वह घोड़े की पीठ पर बैठकर यात्रा करते हैं। व्यास जी, जो तात्य, अभ्यंग, अंगराग, दीपक, अन्न और घर दान करता है, उसके पास यमराज कभी नहीं जाते। सुवर्ण और रक्त दान करने से मनुष्य दुर्गम संकटों और स्थानों को लांघता हुआ जाता है। चांदी गाड़ी ढोने वाली बैल और फूलों की माला दान करने से दाता सुखपूर्वक यमलोक में जाता है। इस तरह के दानों से मनुष्य सुखपूर्वक यमलोक को करते हैं और स्वर्ग में सदा भांति को हो पाते हैं। सब दानों में अन्य दान को भी उत्तम माना गया है, क्योंकि यह तत्काल तृप्ति प्रदान करने वाला और मन को प्रिय लगने वाला तथा बल और बुद्धि को बढ़ाने वाला है। मुनि श्रेष्ठ, अन्य दान के समान दूसरा कोई दान नहीं है, क्योंकि अन्य से ही प्राणी उत्पन्न होते हैं और अन्य के अभाव में मर जाते हैं। हेतुभाव अन्य दान से महान पुण्य बताया गया, क्योंकि अन्य के बिना भूख की आग से तप्त हुए मनुष्य समस्त प्राणी मर जाते हैं। अतः अन्य की भी वह सब लोग प्रशंसा करते हैं, क्योंकि अन्य में ही सब कुछ प्रतिष्ठित है। अन्य के समान दान न तो हुआ है और न होगा। मुनि, वह संपूर्ण जगत अन्न से ही धारण किया जाता है। लोक में अन्न को बलकारक बताया गया है, क्योंकि अन्न में ही प्राण प्रतिष्ठित है। प्राप्त हुए अन्न की कभी निंदा न करें और न किसी तरह से उसे फेंकेंगी। कुत्ते और चंडाल के लिए भी किया हुआ अन्न दान कभी नष्ट नहीं होता। जो मनुष्य थके मांदे और अपरिचित पति को अन्न देता है और देते समय कष्ट का अनुभव नहीं करता, वह समृद्धि का भागी होता है। महामुनि, जो देवताओं, पितरों, ब्राह्मणों और अतिथियों को अन्न से तृप्त करता है, उसे महान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। अन्न और जल दान पुण्य और ब्राह्मण के लिए भी समान रूप से महत्व रखता है। अन्न की इच्छा रखने वाले पुरुष से उसका गोत्र, शाखा,
ना हुआ है और ना होगा। जो पहले बड़ा भारी पाप करके भी पीछे अन्य का दान करने वाला हो जाता है, वह सब पापों से मुक्त होकर स्वर्गलोक में जाता है। अन्य जल, घोड़ा और वस्त्र, सैया, छत्र और आसन, इन 8 वस्तुओं के दान यमलोक के लिए उत्तम माने गए हैं। इस प्रकार दान विशेष से मनुष्य विमान पर बैठकर धर्मराज के नगर में जाता है, इसलिए सबको दान करना चाहिए। महामुनि जो इस प्रसंग को सुनता है अथवा श्राद्ध में ब्राह्मणों को सुनाता है, उसके पितरों को अक्षय अन्य दान प्राप्त होता है। बोलो शंकर भगवान की जय, मैया पार्वती की जय, विघ्नहर्ता गणेश भगवान की जय, समस्त देवी देवताओं की जय, सिंहासन की जय।